औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तरक्की का मयार। अज़ीज़ान मन, हमारे नज़दीक तरक्की का मयार क्या है? हम किसे तरक्की समझते हैं? क्या तदफ़ीन, ज़कात और जमात खाना, इसे हम तरक्की समझते हैं? तो हम देखते हैं तरक्की याफ्ता कौमों को, जिन्होंने तरक्की की मनाजिल तय की, उन्होंने किस तरह से अपनी जमात को तरक्की दी। अगर हम अपने जमात खाने को देखते हैं तो जमात खाना तकरीबन 60 साल की उम्र पूरी कर चुका है और एक कंस्ट्रक्शंस की लाइफ जो होती है वो 70 साल होती है। तो क्या हम इस पोजीशन में हैं कि हम जो है 10 साल बाद जिस पर करोड़ों रुपए खर्च होंगे और जमात खाना बना सकें? तो हम अपने बच्चों के लिए हमने क्या किया है? जिस तरीके से अभी मामला चल रहे हैं इस तरह तो हम इस पोजीशन में नहीं हैं। इसके लिए तो हमें बहुत ज़्यादा जद्दोजहद करनी पड़ेगी। कोई काम नामुमकिन नहीं होता और हम इसको अल्लाह तबारक व तआला के फ़ज़ल से कोई ऐसी प्लान करेंगे जिससे ये मुमकिन हो सके कि आगे आने वाले दौर में हम इसके बारे में भी बहुत गौर व फिक्र करें और सोचें और कोई हल निकाल लें अभी से। इसके अलावा ज़कात, किसी दानिश्वर ने कहा था कि अगर किसी कौम को बर्बाद करना हो तो उनको पैसे दे दिए जाए। खैर, हमारे यहाँ तो सिर्फ इतने पैसे दिए जाते हैं जिससे जो है वो गरीबों का आटा भी मुश्किल से पूरा हो। तो इसके अलावा तदफ़ीन तो तकरीबन जमातों के पास अपने कब्रस्तान होते ही हैं। तो अब हम आ जाते हैं कि तरक्की याफ्ता कौमें किस तरह से अपने मामलात को देखती हैं। वो रोज़गार के ज़राए फ़राहम करते हैं जिससे कुछ ही अरसे के बाद जो रोज़गार के अंदर जो लोग आते हैं वो आगे ज़कात देने वाले बन जाते हैं। इसके अलावा तालीम पर वो ज़ोर देते हैं। तालीम के मैदान में दुनिया बहुत आगे बढ़ चुकी है। अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आईटी का दौर है, उसमें लोग जो है आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। लोग तालीम इस तरह से उन्हें दी जाती है कि वो लोग क्लर्क पैदा नहीं करते बल्कि ऑफिसर्स, इंजीनियर्स, डॉक्टर और आला फील्ड में जो है उनके बच्चे जाते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो है वो एक बहुत बड़ा मसला हमारे यहाँ पर बच्चों की शादियाँ रुकी हुई हैं, वो मकान का सिलसिला है। लोगों के पास पैसे तो हैं लेकिन मकान बहुत ज़्यादा महंगा है, उनके लिए कोई सिलसिला बनाना पड़ेगा। जिस तरह से मेमन, खत्री और दीगर कम्युनिटियाँ करती हैं कि वो जो है वो आसान इकसात और कुछ जो है एडवांस लेकर उन्हें मकान फराहम करते हैं, ये सिलसिला हमें करना पड़ेगा। और मज़ीद ये कि जो हमारी जमात में तलाक़ का रेशो है तो वो भी इसी वजह से हो रहा है कि मकान की सहूलत नहीं होती और रोज़गार के ज़राए बहुत कम हैं, तो जिसकी वजह से घरों में नाचाकी होती है। तो हमें इस मसले को भी हल करना पड़ेगा। इसके अलावा जो तरक्की याफ्ता कौमें हैं उनके अपने हॉस्पिटल्स हैं। खैर, हम अगर हॉस्पिटल की तरफ ना भी जाएं तो हमें कम से कम इतना तो कर लेना चाहिए कि हमें पैनल बनाकर हॉस्पिटलों में 50%, 60% तक हमें रियायत का कोई सिलसिला बनाना चाहिए। दवाइयों में कोई सिलसिला हमें बनाना चाहिए और हमें इस तरह से हर शोबे के अंदर इसका जो है वो एनालिसिस करके और इसके बाद जो है पॉलिसीज़ बनानी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।